Hello everyone. This video is very important for class 11th and 12th CBSE board. In this video हम डिस्कस करेंगे कि जो 30% कोर्स डिलीट हुआ है हमारे सिलेबस 11th और 12th के, उसमें से कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं और उसके कितने पोर्शन डिलीट हुए हैं। उससे सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि जनरली किसी चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया, जबकि उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो अननेसेसरी पार्ट थे उन पार्ट्स को डिलीट किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि हमको पता है कि 11th क्लास में बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना 22 है, तो उसमें से ही कुछ चैप्टर्स को ही डिलीट किया गया है। हम देखते हैं उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड में से हमारा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स को डिलीट किया गया है। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बोटैनिकल गार्डन्स, की फॉर आइडेंटिफिकेशन, इन चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद चैप्टर सेकंड एज यूजुअल जैसा था वैसा ही रहेगा। चैप्टर 3 में से, चैप्टर 3 का नेम है प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्मी, जो सबसे लास्ट पोर्शन था उसका, उस चैप्टर का, जिसमें एंजियोस्पर्मी है और एंजियोस्पर्म्स क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जांपल्स। मीन्स हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें चैप्टर नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं मार्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें से कुछ रीजन को या कुछ पार्ट को डिलीट किया गया, जैसे मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, मार्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड, इन चीज़ों को डिलीट किया गया है। इसके अलावा एक फैमिली जिसका नाम है फैबेसी, वैसे कुल 3 फैमिलीज थी, 3 में से 2 फैमिली, एक फैमिली आपकी लिलिएसी और दूसरी सोलेनेसी, ये आपको पढ़नी है, बट फैबेसी को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या नाम है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। इसमें है आपका एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ सबसे लास्ट का वहाँ पर बोल सकते हैं पॉइंट था। उसी तरीके से कुछ टिश्यू के पोर्शन को भी यहाँ पर कट किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, क्या डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 7 आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आपका मॉर्फोलॉजी हटाया गया है, एनाटॉमी हटाया गया है और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, इसमें किसी भी इंसेक्ट का मतलब काकरोच, इसे कट कर दिया गया है। मीन्स मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, जो काकरोच के बारे में पढ़ाया जाता था, उसको कम कर दिया गया है। सिर्फ उसका ब्रीफ स्टडी हमको करनी है। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4, इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें काफ़ी पोर्शन को डिलीट किया गया है। पहला है मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशंस, इम्बिबिशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर एंड कटेशन, ट्रांसपिरेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मास फ्लो, सिंथेसिस। तो ये बोल सकते हैं कि चैप्टर 11 में काफ़ी पोर्शन को डिलीट किया गया है। वैसे ही अगर आप ध्यान दें तो चैप्टर 12 में भी कुछ चीज़ों को डिलीट किया गया है। चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन में आप देख रहे हैं इसेंशियल मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दियर रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिसिटी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एज अ मेथड टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चैप्टर 12 में भी काफ़ी चीज़ों को डिलीट किया गया है, कट कर दिया गया है। 13 और 14 वैसे ही है। इसके अलावा चैप्टर 15 में कुछ डिलीट किया गया पोर्शन है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, sequence of developmental processes in
और प्लांट सेल। इसके अलावा आप देख रहे हैं सीड डॉर्मेंसी को भी यहाँ पे हटाया गया है, वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियडिज्म। मतलब हम देख रहे हैं कि प्लांट जो फिजियोलॉजी है उसके काफ़ी पोर्शन को यहाँ पर डिलीट किया गया है। अगला हम देखते हैं चैप्टर नंबर 16 जो आपका 5वां या 5th यूनिट है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें भी बहुत सारे रीजन को पोर्शन को कट किया गया है। चैप्टर 16 देखते हैं, उसमें उसका नेम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, पेरिस्टालसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, digestion, nutrition and digestive disorders, PEM, digestion, indigestion, constipation, vomiting, jaundice and diarrhea। मीन्स एक बड़े रीजन को यहाँ पर भी कट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगला चेंज आपको जो डिलीट दिखाई पड़ रहा है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पहला जो कट है वहाँ पर वो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सिलेरी, फ्लैजुलर एंड मस्कुलर को नहीं पढ़ाना है अब, या नहीं पढ़ना है आपको। स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स, माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटैनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एथराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस और गॉट, इन चीज़ों को भी यहाँ पर कट कर दिया गया है। अगला जो आपको चेंज मिलेगा वो चैप्टर नंबर 21 पे देख रहे हैं हम, न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड ईयर, ये चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक है। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि लगभग 22 में से 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर उसके एक मेजर पार्ट को या अधिक पार्ट को, ज़्यादा पार्ट को कट किया गया, डिलीट किया गया, ओके। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में भी नहीं करनी है। उसमें भी आपको कुछ एक्सपेरिमेंट का लिस्ट है, उसको आप देख लेंगे। इन चीज़ों को भी आपको प्रैक्टिकल में नहीं करना है, जिसको डिलीट कर दिया गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्लास 12, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो इसी सिलेबस के बेस पर होगा। इसको ध्यान से देखेंगे। जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 वाला होना है वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए क्लास 12 के बच्चों को बहुत ही केयरफुली से इन चीज़ों को देखना है। हम देखेंगे जो यूनिट 6 है, मीन्स रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है, उसमें फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ डिलीट किया गया है। फर्स्ट चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन, ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual and sexual reproduction, asexual reproduction, binary fission, sporulation, budding, gemule formation, fragmentation and vegetative propagation in plants, इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ये सब डिलीट हो गया है। बट ध्यान दें, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 इस सब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगला चेंज आपको मिल रहा है वो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो यूनिट है, उसमें चैप्टर नंबर 7 है एवोल्यूशन। वहाँ पर आपको बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, biological evolution and evidences for biological evolution, paleontology, comparative anatomy, embryology and molecular evidences, Darwin's contribution, modern synthetic therapy of evolution, mechanism of evolution, variation, mutation and recombination, and natural selection with examples, types of natural selection, gene flow and genetic drift, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अधिकतर इसमें से क्वेश्चन मिलता था। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ये भी इस बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अडॉप्टिव रेडिएशन और ह्यूमन एवोल्यूशन। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के बाद सीधा 7 चैप्टर में जो डिलीट पोर्शन किया गया है। इसके बाद 8 चैप्टर एज यूजुअल है। हम देख रहे हैं यूनिट नंबर जो हमारा 8 है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें चैप्टर नंबर 9 जो पढ़ना है, स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें भी कुछ पॉइंट्स डिलीट किया गया है। पहला पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री, सेकंड है प्लांट ब्रीडिंग, और थर्ड है टिश्यू कल्चर, और फोर्थ है सिंगल सेल प्रोटीन। इन चीज़ों को भी डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 के बाद आपको जो डिलीटेड पोर्शंस मिलेगा वो चैप्टर नंबर 14 में है।
इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में चैप्टर नंबर 14 है जिसको बोल रहे हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में रिलेटेड पार्ट आप देखेंगे, इकोसिस्टम, पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल जिसमें कार्बन और फास्फोरस का था, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल एंड ऑक्सीजन रिलीज। इन चीज़ों को, ऑक्सीजन रिलीज को हमें थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इशूज़। यहाँ पर भी कुछ रिलेटेड पार्ट हैं जैसे एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्जाम्पलिफाइंग केस स्टडी एज सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इशूज़। तो ये चीज़ें भी कट कर दी गई, अब नहीं है। आपको देखना है आगे कि प्रैक्टिकल्स में आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, बहुत ध्यान से देखना है। कुछ यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट है स्टडी द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर इन एयर एट 2 वाइडली डिफरेंट साइट्स। सेकेंड है स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटीज बाई क्वाड्रेट मैथड। थर्ड है स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाई क्वाड्रेट मैथड। तो इन चीज़ों को हमें नहीं देखना है, या इन चीज़ों को हमें इन सब का प्रैक्टिकल्स नहीं करना होगा। अगला है जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको स्पॉटिंग बोलते हैं, उसमें आपको कौन सी स्पॉटिंग नहीं करनी है। पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू अ परमानेंट स्लाइड और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। सेकेंड है मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड्स ऑफ डिफरेंट कलर साइजेस ऑफ एनी प्लांट, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, इमैस्कुलेशन, टैगिंग एंड बैगिंग। इन चीज़ों को भी आपको स्पॉटिंग नहीं करना है। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि क्लास 11th और 12th में बहुत सारे पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, बट 12th वाले बच्चों को बहुत केयरफुली रहना है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। इसमें बहुत सारे चीज़ें कट तो हुई हैं, डिलीट हुआ है, लेकिन ये बात हमको समझनी पड़ेगी, सारे पोर्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, टीचर्स का हेल्प लेना पड़ेगा, और जिस तरीके से आपको आगे चीज़ें बताई जाएंगी आपको वैसे ही करना है। ओके।